हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। आई थिंक आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। अक्सर स्टूडेंट्स के मन में एक ही डाउट रहता है कि आफ्टर एमएससी फिजिक्स व्हाट नेक्स्ट। तो अगर दोस्तों आप लोग यहाँ पे एमएससी कर रहे हो, या आप लोग यहाँ पे एमएससी में एडमिशन लेने की सोच रहे हो, या आप यहाँ पे एमएससी कर चुके हो, तो आपके मन में हमेशा एक डाउट आता है कि आफ्टर एमएससी फिजिक्स व्हाट नेक्स्ट, है ना। मतलब जो लोग यहाँ पे एडमिशन लेने की सोचते हैं, उनके मन में ये डाउट रहता है क्या वो एमएससी के बाद अपने करियर को ग्रूम कर सकते हैं। या दोस्तों जो एमएससी कर रहे होते हैं, उनके मन में भी एक डाउट होता है कि यार एमएससी के बाद वो अब क्या कर सकते हैं। इसी तरीके से जो एमएससी कर चुके हैं उनकी तो भाई साहब पूछो ही मत, उनको मन में कैसे कैसे विचार आते हैं। तो यहाँ पर आज मैं आपको बताने आया हूँ कि आप एमएससी फिजिक्स के बाद क्या क्या करियर ऑप्शन चुन सकते हो। तो चलिए फिर दोस्तों करते हैं वीडियो के स्टार्ट और देखते हैं क्या हमारे पास बेस्ट करियर ऑप्शंस हैं आफ्टर एमएससी फिजिक्स। ठीक है, तो चलिए फिर। तो दोस्तों, अब मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि आफ्टर एमएससी फिजिक्स आप क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा एक फ्लो चार्ट है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एमएससी है। अब दोस्तों एमएससी के पास मेनली आपके पास यहाँ पे दो चॉइस बचती है। एक दोस्तों है कि आप एकेडमिक्स में जा सकते हैं, और दूसरा दूसरा है कि आप यहाँ पे जॉब्स में जा सकते हैं। एकेडमिक से मेरा मतलब है दोस्तों कि आप एकेडमिक्स में ही रह के आप यहाँ पे पीएचडी कर सकते हैं, या आप एमटेक कर सकते हैं, या दोस्तों आप यहाँ पे बीएड कर सकते हैं, है ना। मतलब ये तीन ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिल जाते हैं एकेडमिक्स में। या तो आप पीएचडी कर सकते हैं, है ना, आफ्टर एमएससी, या दोस्तों आप यहाँ पे बीएड कर सकते हैं, या आप दोस्तों यहाँ पे एमटेक कर सकते हैं। अब एमटेक कैसे करते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा। उसके बाद दोस्तों दूसरा ऑप्शन है आपके पास जॉब्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो जॉब्स होता है दोस्तों, इसमें भी आप देखेंगे कि तीन तरीके की जॉब्स आपके सामने हैं। एक तो दोस्तों आपके पास है यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर। अब दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बन सकते हैं वो मैं आपको भी बताऊंगा। उसके बाद है दोस्तों साइंटिस्ट की जॉब, और देन दोस्तों हमारे पास है अदर्स। अदर्स में जैसे कि आपके पास एसएससी है, रेलवे है, यूपीएससी है। ठीक है, मतलब प्राइवेट जॉब्स भी हैं, गवर्नमेंट जॉब्स भी हैं। तो आप यहाँ पे इनकी भी तैयारी दोस्तों कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि आप एकेडमिक्स में दोस्तों किस तरीके से जा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको यहाँ पे एकेडमिक्स में जाना है तो आप दोस्तों एक तो आप यहाँ पे जेआरएफ कर सकते हैं। तो जेआरएफ के थ्रू दोस्तों आप यहाँ पे अपना पीएचडी के अंदर, है ना, एनरोल कर सकते हैं। अब दोस्तों जेआरएफ कैसे मिलता है, तो जेआरएफ दोस्तों आपको मिलता है सीएसआईआर एग्जाम्स के थ्रू, है ना। तो ये साल में दो बार होता है। एक बार दोस्तों जून में होता है, दूसरा दोस्तों हमारा दिसंबर के मंथ में होता है। और सीएसआईआर आपको दोस्तों यहाँ पे स्टाइफन, है ना, फेलोशिप देती है आपकी पीएचडी को करने के लिए, आपके रिसर्च वर्क को करने के लिए। उसके बाद दोस्तों सीएसआईआर में, है ना, फिर आप यहाँ पे दोस्तों क्या कर सकते हैं। एक तो पीएचडी दोस्तों आप सीएसआई के थ्रू कर सकते हैं, दूसरा दोस्तों आप पीएचडी कर सकते हैं अपने गेट एग्जाम्स के थ्रू। तो आप गेट के थ्रू भी यहाँ पे दोस्तों पीएचडी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका होता है यहाँ पे जेट्स एग्जाम्स। उसके बाद दोस्तों आपके पास होता है टिफर एग्जाम्स। तो दोस्तों ये चार मेन एग्जाम्स हैं जो आप यहाँ पे दे सकते हो और अपने पीएचडी के अंदर एनरोल कर सकते हो। अब दोस्तों आपको मन में एक विचार आ रहा होगा कि सर ने यहाँ पे एमटेक के बारे में भी बात करी थी कि हम एमटेक कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों एमटेक आप गेट एग्जाम्स के थ्रू कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे, है ना, 2 ईयर डिग्री कोर्स करना है तो दोस्तों आप एमटेक में भी जा सकते हो। और एमटेक में भी दोस्तों आपको यहाँ पे स्टाइपेंड मिलता है जो कि आपका है 12,400 रुपये। ठीक है, तो ये रुपए दोस्तों आपको पर मंथ मिलते हैं एमटेक करने के लिए। और एमटेक के बाद दोस्तों आप फिर पीएचडी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको अपने ईयर्स बचाने हैं, है ना, आपको लगता है कि यार नेट में और इन चीज़ों में दोस्तों मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो आप एमटेक कर सकते हो। एमटेक में दोस्तों आपको एक प्रोफेशनल डिग्री मिल जाएगी, और उसी के साथ आप किसी भी इंडस्ट्री में जाके एज ए, है ना, इंजीनियर मतलब ज्वाइन कर सकते हो। और यहाँ पे जब आप एमटेक करोगे तो आपको 12,400 रुपये यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमारे पास कुछ साथ ही में दोस्तों अगर आप स्टेट लेवल पे
दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर या नेशनल लेवल पे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो दोस्तों आप एज ए टीचिंग भी करियर चुन सकते हो। तो दोस्तों उसके लिए आपके पास है एक नेट एग्जाम और एक दोस्तों आपके पास होता है सेट एग्जाम्स। इन दोनों एग्जाम्स के थ्रू आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में। नेट दोस्तों आपका होता है नेशनल एंट्रेंस एग्जाम और दोस्तों यहाँ पे जो आपका सेट होता है वो स्टेट है ना आपका एंट्रेंस है ना एग्जाम। मतलब दोस्तों नेट के थ्रू आप नेशनल लेवल पर असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो एलएस कर हैं, और सेट के थ्रू दोस्तों आप अपने स्टेट लेवल पे असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। उसके बाद दोस्तों कुछ यहाँ पे गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर है जिसके अंदर दोस्तों आप यहाँ पे जॉब्स के अंदर जा सकते हो। तो दोस्तों जैसे कि हमारे कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, जैसे आप देख सकते हैं कि साइंटिस्ट रोल्स एज बार, इसरो, डीआरडीओ, सीएसआईआर। तो दोस्तों आप जाके यहाँ पे एज ए रिसर्च कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों सिविल सर्विसेज हैं जो है ना यूपीएससी। उसके बाद दोस्तों मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट हो गया है ना, आप इसमें जाके अपना यहाँ पे दे सकते हो दोस्तों। साथ में एटीसी यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल भी दोस्तों वहाँ पे आपको जॉब्स मिल सकता है। उसके बाद दोस्तों कुछ पीएसयू यानी कि पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग, ये दोस्तों आपको है ना यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स प्रोवाइड करते हैं। इसमें दोस्तों आप एज ए टेक्निकल और एज ए एडवाइजरी रोल यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, जैसे कि एनटीपीसी और एनपीसीआईएल में आप दोस्तों यहाँ पे जॉब्स के अंदर जा सकते हो। ठीक है, अब बात आती है कि सर हम बार, इसरो और डीआरडीओ और सीएसआईआर में हम कैसे जा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि जो हमारा इसरो होता है दोस्तों, इसरो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है ना। अब लोग नासा से ज़्यादा इसरो में जाना पसंद कर रहे हैं। तो दोस्तों इसरो में जाने के लिए आपको है ना इसरो में जो आपको एमएससी फिजिक्स के बाद जो दोस्तों आपको जॉब्स ऑफर होता है वो दोस्तों एज ए साइंटिस्ट या एज ए इंजीनियर यहाँ पे आपको दोस्तों मिलता है। और इसमें है ना आप देख सकते हैं टेक्निकल ऑफिसर्स हैं है ना, साइंटिफिक असिस्टेंट हैं। लेकिन दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, तो यहाँ पे दोस्तों आप गेट स्कोर्स के थ्रू, इसका मतलब है दोस्तों आपके पास एक गुड गेट स्कोर दोस्तों आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं है गेट क्वालिफाई करने से हो जाएगा, नहीं, गेट के अंदर भी दोस्तों आपको अच्छे है ना रैंक आपको लेके आनी है, तब दोस्तों आप यहाँ पे इसरो के अंदर है ना जॉब्स ले सकते हो। उसके बाद दोस्तों बार्क यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर्स, तो इसमें भी दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके अंदर भी दोस्तों आपको साइंटिफिक ऑफिसर्स यानी कि ग्रुप ए की दोस्तों आपको जॉब्स मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट हैं और दोस्तों टेक्निकल ऑफिसर्स हैं। अब इसमें दोस्तों आप किस तरीके से एनरोल कर सकते हैं, तो दोस्तों इसके लिए भी आपको यहाँ पे गेट एग्जाम्स क्वालिफाई करना होता है। ठीक है, तो ये रहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे डीआरडीओ, तो डीआरडीओ में दोस्तों डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसमें दोस्तों एक एग्जाम होता है आपका CEPTAM, और इसमें दोस्तों टेक्निकल ऑफिसर्स ये दोस्तों आपको यहाँ पे मिलती है। तो यहाँ पे जो दोस्तों एंट्री होती है, तो आप देखेंगे ऑफन रिक्वायर्स क्वालिफाई इन CSIR नेक्स्ट JRF और अचीविंग ए हाई गेट स्कोर। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि अगर आपको डीआरडीओ के अंदर जॉब लेना है तो दोस्तों आप यहाँ पे CSIR नेट JRF क्वालिफाई होनी चाहिए, या दोस्तों आपके पास एक हाई गेट स्कोर यहाँ पे होना चाहिए। तो दोस्तों ये हमारे कुछ आप जॉब्स और क्या बोलते हैं कुछ एकेडमिक्स हैं जो आप एमएससी फिजिक्स के बाद दोस्तों है ना कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पे चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आपको दोस्तों डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए कि एमएससी के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं, तो दोस्तों आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। और किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट में छोड़ दीजिए, और वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा नहीं लगा, आप मेरे को दोस्तों कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं दूसरे किसी अनदर वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप लर्निंग एंड दोस्तों बाय बाय। ठीक है, बाय बाय।